नमस्कार दोस्तों। आज मैं एल नीनो प्रभाव और जनता की प्रभाव की मैं तुलना कर रहा हूँ कि किस तरह से एल नीनो के आने से सरकार बदल देती है। एल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर उठने वाला गर्म जलधारा है जो मौसम पर प्रभाव डालता है और उसके उपरांत वर्षा में कमी आती है और उस वर्षा की कमी के कारण देश में अकाल पड़ता है और वह अकाल सरकार को भी समाप्ति की ओर ले जाता है। यह भारत का इतिहास है कि 1876-78 में भी जब एल नीनो का प्रभाव पड़ा तो देश में अकाल पड़ा, जिसके कारण अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध तीव्र आंदोलन हुआ और वह सरकार आतंकित हो गई। वो अलग बात है कि अपने बलपूर्वक या और कोई किसी जरिए मान लिया जाए कि यहाँ के लोगों को राजा महाराजाओं को मिला करके फिर शासन स्थापित किया। उसके बाद 1898-99 में भी अकाल एल नीनो का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण देश में अकाल आता है। अकाल के कारण ही देश में आक्रोश उत्पन्न होता है अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ। उसी के परिणाम स्वरूप ये जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा करता है, किंतु अंततः उसे बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ता है। इसी तरह से 1978-79 में भी भारत में अकाल पड़ा, जो तत्कालीन सरकार मोरारजी देसाई की सरकार को बदल दिया। इस तरह से एल नीनो का प्रभाव लगातार बढ़ने से सरकार पे असर, सरकार ही बदली है देश में। 2003 में भी एल नीनो का प्रभाव था, जिसके कारण भारत में बहुत कम मात्रा में वर्षा हुई और खाद्यान्न का भी कम उत्पादन हुआ। उसके उपरांत 2004 में स्वर्गीय वाजपेयी जी की सरकार ही बदल जाती है। उसी तरह 2022-23 में भी एल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है। एल नीनो के प्रभाव के कारण ही देश में खाद्यान्न का पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उम्मीद की जा रही है कि 2024 में भी यह सरकार बदल जाएगी, बीजेपी की सरकार बदल जाएगी और इंडिया की सरकार की आने की संभावना है। तो इस तरह से भारत के इतिहास में देखिए कि एल नीनो किस तरह से जनता को प्रभावित करती है और जनता किस तरह से सरकार को प्रभावित करती है और सरकार की सत्ता को बदल देती है। किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उसका कारण था कि प्रारंभ से ही देखे, जब जब देश पर में आपत्ति आई है या देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, उसका कारण ही रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना। 1876 से 78 में भी यही घटना घटी, 1900 में भी यही घटना घटी। कर्जन ने हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन किया। उसके बाद भी आज भी आप देख रहे हैं कि देश की अखंडता को कमज़ोर करने के लिए, अपना सत्ता बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम में किस तरह से विभाजन किया जा रहा है, चाहे मंदिर को लेकर के, चाहे मस्जिद को लेकर के, या और इस तरह के जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, जैसे मॉब लिंचिंग को लेकर के। तो ये सब कहीं ना कहीं एल नीनो के प्रभाव के कारण सरकार घबराती है और सरकार को घबराने के उपरांत तो वह अपना कुछ ऐसा हथकंडा अपनाती है ताकि हिंदू मुस्लिम में विभेद फैले और उसके बाद हिंदुत्व के नाम पर पूरा वोट को कंसोलिडेट करके, पोलराइज करके सत्ता पर कब्जा किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आज ऐसा होगा, क्योंकि ये ब्रिटिश काल का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है। ये गुलाम भारत नहीं है, ये स्वतंत्र भारत है। ये चलते चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे जिस कम्युनिटी के, चाहे ईसाई कम्युनिटी को हो, चाहे बौद्ध जैन जो भी कम्युनिटी के, उनको सब समझ में आता है कि इस देश को राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, जब संप्रभुता बचेगी तभी ये देश बचेगा, तभी यहाँ के सभी संप्रदाय बचेंगे। न तो फिर ये अंग्रेज की हालत हो जाएगी कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने देश के संसाधन को यहाँ से ले जा कर के विदेशों में या इंग्लैंड में कच्चा माल से अपना माल तैयार करते थे, उसको बेचा करते थे और यहाँ देश की जनता भूखे मरते थे। वही हाल आज भी है। ये देश के संसाधनों पर कम से कम 3 से 5% अमीर वर्गों का कब्जा हो चुका है। इस कब्जा के कारण देश की जनता में गरीबी है, अशिक्षा है, भूखमरी के गार पे हैं, बेरोजगारी है। ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। तो अंग्रेज काल और आज की सरकार में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ़र्क सिर्फ यही है कि उस समय गुलामी का दौर था और आज स्वतंत्रता की दौर है। बेरोजगारी भी किस कदर बढ़ी हुई है कि किसी छिपी हुई बात नहीं है। न सरकारी जो भी सरकारी
विभाग हैं, या चाहे रेलवे हो, चाहे और इस तरह के जो भी बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग हैं, वहाँ पे वैकेंसियाँ बहुत दिनों से नहीं आ रही हैं। आ भी रही हैं तो 4-5 साल पर बहुत कम आ रही है। तो इससे बेरोजगारी होना स्वाभाविक बात है। जब बेरोजगारी होगी तो गरीबी भी होगी, जब गरीबी होगी तो शिक्षा भी होगी। क्योंकि जब लोग खाने की व्यवस्था करता था, पढ़ने की व्यवस्था करता है। जबकि इसके पहले की जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और ख़ास करके जब माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उसमें बहुत वैकेंसियाँ आती थी और बहुत पैमाने पर रेलवे में नौकरियाँ उत्पन्न की गई, जिससे कारण लोगों को रोज़गार मिला। और जब लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित महसूस करने के कारण उनका विकास भी 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। किसी छिपी हुई बात नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं एल नीनो को ही प्रभाव को दिखाता है। क्योंकि जब मान लीजिए यूपीए सरकार या यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है तो ला नीनो हो जाता है। ला नीनो वो होता है कि जो वहाँ से जो प्रशांत महासागर से जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी होती है और मानसून को मजबूत करता है। मानसून को मजबूत के कारण देश में भारी वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण खाद्यान्न का उत्पादन होता है और खाद्यान्न के उत्पादन के बाद वो सरकार को मजबूती मिलती है। तो ला नीनो इस बार आने की संभावना है। तो ला नीनो आने से क्या होगा कि सरकार भी बदलने की संभावना है। वो सरकार इंडिया की बनने की संभावना है। तो हो सकता है देश की फिर स्थिति मजबूत हो और देश आगे बढ़े। इस कारण अल नीनो ला नीनो में यही डिफरेंस है। जैसे मान लिया जाए कि एनडीए सरकार और इंडिया सरकार जो यूपीए से इंडिया में कन्वर्ट हो रही है, तो ये रुझान भी बता दिया है। जो कभी कर्नाटक का जो निर्वाचन हुए, हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन हुए, ये रुझान बता दिया है कि ला नीनो आने वाला है, अल नीनो का प्रभाव ख़त्म होने वाला है और यह ला नीनो देश में सत्तावी परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि इस जो अगले साल जो मानसून के दौर में ला नीनो आने की संभावना है 2024 में, और यह 2024 का जो निर्वाचन है वो उसमें इंडिया को मजबूती मिलने की संभावना है। ये हर लोग जानते हैं और देश की जनता को ये अधिकार है कि अपना विचार व्यक्त करें, चाहे जो भी उनके मन में विचार हो संविधान सम्मत। क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, उसमें एक विचार अभिव्यक्ति भी आता है जो आर्टिकल 19 में वर्णित है। इसके बाद अभी जो 5 राज्यों में निर्वाचन होने वाले हैं उसका निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उसका ही परिणाम मुझे लग रहा है कि अल नीनो को ख़त्म करके ला नीनो को आने की संभावना है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी भी दिखाता है। तो इस कारण से तापमान बढ़ने से अल नीनो का जो प्रभाव होता है वो बढ़ता है, ला नीनो का प्रभाव ख़त्म होता है। उसी तरह से देश के सियासी तापमान भी बढ़ रही है और वह देश के सियासी तापमान अल नीनो को कम करके ला नीनो को लाने की फिराक में है। वह सियासी तापमान में मुख्य भागीदारी देश की जनता की है और देश की जनता इसका निर्णय करेगी कि देश में फिर अल नीनो का प्रभाव रहेगा कि ला नीनो का प्रभाव रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर एक शेर भी कहा गया है कि अल नीनो ने पकड़ी रफ्तार, अब सरकार की नहीं रहेगी प्रभाव। मैंने अल नीनो के कारण जो वर्तमान की सरकार है उसकी प्रभाव नहीं रहेगी। अल नीनो के देखती हैं सरकार हो गई बेचैन, क्या कहें कहाँ गुम हो गई सरकार। और जब ये अल नीनो की जो प्रभाव जब बनता है तो देश की सरकार ही बेचैन हो जाती है। क्योंकि पहले से मौसम विज्ञानी अनुमान लगाते हैं कि ये जो है अल नीनो आने वाला है, तो बेचैनी भी बढ़ जाती है। क्योंकि किसी भी देश के, खास करके भारत जैसे कृषि प्रधान देश की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर निर्भर है और यह कृषि की निर्भरता ही देश का भविष्य भी तय करती है। थैंक यू।